दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूमकर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं, इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मजे में रहते और खाते पीते थे। कहानी से सीख: हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए। चिंकी चिड़िया एक स्कूल टीचर होती है। एक दिन वो स्कूल के बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर पिकनिक पर लेकर जा रही होती है। चिंकी चिड़िया को पता नहीं होता कि ये स्कूल बस एक भूतिया स्कूल बस है। स्कूल बस में बच्चों की हंसने की आवाजें सुनकर टॉनी चिड़िया, जो एक भूतनी होती है, वो जाग जाती है। अरे अरे, ये किसका शोर है? ये मेरी बस है, मुझे किसने जगाया? नहीं छोड़ूंगी। अब मैं भी देखती हूँ ये बस कैसे चलती है। ये कहकर टॉनी चिड़िया बस के आगे एक बड़ा सा दरख्त गिरा देती है, जिसकी वजह से बंटी ड्राइवर को बस रोकनी ही पड़ती है। अचानक ब्रेक लगाने से सभी बच्चे जख्मी हो जाते हैं। चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, ड्राइवर भाई, आपने गाड़ी क्यों रोकी? देखिए बच्चे जख्मी हो गए, जल्दी से गाड़ी चलाएं, हमें पिकनिक पर जाना है। अरे अरे, गाड़ी के आगे तो बहुत बड़ा दरख्त आ पड़ा, मैं कैसे गाड़ी चलाऊं? अच्छा तो ठीक है, फिर आप जंगल के पीछे वाले रास्ते से हमें लेकर जाइए। ठीक है, मैं ऐसे ही लेकर जाता हूँ। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ टॉनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम लोग जिंदा इस पिकनिक पर जाओगे? ये एक भूतिया बस है, यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता। भूतिया चिड़िया को देखकर सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है, टीचर मुझे मम्मा के पास ले जाए, मुझे डर लग रहा है। हरी तोते की बात सुनकर चिंकी चिड़िया परेशान हो जाती है। बेटा हरी, डरो नहीं, हम चलते हैं घर वापस। तुम परेशान ना हो, ये आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक और स्टूडेंट टोनू चिड़ा, जो बहुत ब्रेव होता है, वो टॉनी चिड़िया के ऊपर थूक देता है। अरे अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर थूकने की? अरे ओ आत्मा, मैं तो अपनी मम्मा का ब्रेव बॉय हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। तुम बहुत बुरी आत्मा हो। अरे अरे अरे, अभी तो तेरे पंख भी नहीं निकले और तू आ गया मुझसे मुकाबला करने। ठहर जा बच्चों, मैं तुझे मजा चखाती हूँ। ये कहकर टॉनी चिड़िया उस पे वार करती है और उस बेचारे को मार डालती है। अरे अरे, ये क्या किया?
क्या कसूर था? तुमने इसे क्यों मार डाला? मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। अचानक हरी तोती से गलती से उसकी बोतल से पानी गिरकर टॉनी चिड़िया के ऊपर जा पड़ता है। अरे अरे, दूर करो, इस पानी को दूर करो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। ड्राइवर बंटी कबूतर को ये बात समझ आ जाती है कि टॉनी चिड़िया की आत्मा को पानी से डर लगता है। वो टॉनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ आत्मा, मैं तेरे ऊपर सारा पानी डाल दूंगा। पहले तू जल्दी से बता कि तू यहाँ क्यों आई है। बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये कुछ साल पहले की बात थी। मैं और मेरा पति, हम अपनी बेटी के साथ इसी बस में सफर कर रहे थे कि कुछ लुटेरों ने हमारा सामान लूट लिया और हमारी बस को पानी में फेंक दिया। हमारी आत्मा तभी से भटक रही है। ठीक है टॉनी चिड़िया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उन लुटेरों को सजा जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तू भी मुझसे वादा कर कि तू अब आइंदा इस बस में नहीं आएगी और ना ही मुसाफिरों को परेशान करेगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ये कहकर टॉनी चिड़िया की आत्मा वहां से गायब हो जाती